जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 50वें दिन के पाठ में आप सबों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। संबंध। इस प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर देने पर भी जब अर्जुन को संतोष नहीं हुआ और अपने निश्चय में शंका उत्पन्न हो गई, तब वे फिर कहने लगे, न च एतत् विद्व कत्रत न गरिय यत्वा जयेम यदि वा न जयेयु यान एव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। प्रश्न। हमारे लिए युद्ध करना या न करना इनमें कौन सा श्रेष्ठ है, यह हम नहीं जानते। इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर। इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, युद्ध करना या युद्ध का त्याग करना, इस बात का भी हम निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध करना तो क्षत्रिय का धर्म माना गया है और उसके फल स्वरूप होने वाले कुल नाश को महान दोष भी बतलाया गया है। प्रश्न। हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर। इस वाक्य से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि यदि एक पक्ष में हम यही मान लें कि युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, तो फिर इस बात का भी पता नहीं कि जीत हमारी होगी या उनकी। प्रश्न। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र मुकाबले में खड़े हैं, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर। इस वाक्य से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि यदि हम यह भी मान लें कि जीत हमारी ही होगी, तो भी युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं मालूम होता, क्योंकि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही दुर्योधन आदि हमारे भाई मरने के लिए हमारे सामने खड़े हैं। अतएव यदि हमारी जीत भी हुई तो इनको मारकर ही होगी। इससे हम यह निर्णय न कर सके हैं कि हमारे लिए क्या करना उचित है। संबंध। इस प्रकार कर्तव्य का निर्णय करने में अपनी असमर्थता प्रकट करने के बाद अब अर्जुन भगवान की शरण ग्रहण करके अपना निश्चित कर्तव्य बतलाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् मे शिष्य।